Hi everyone. I welcome you again to my channel. Where we discuss about multiple sclerosis. So last week का वीडियो में मैंने कवर किया था कि मल्टीपल sclerosis होता क्या है और इसको डायग्नोज कैसे किया जा सकता है, राइट? तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे लिस्ट में होगा, आप जाके देख सकते हो. बट आज का टॉपिक जो मैंने रखा है वो ये है कि मल्टीपल सिरोसिस में आपके पास क्या क्या ऑप्शंस है दवाई लेने का, राइट? सो जैसे इन माय प्रीवियस वीडियोस आई हैव ऑलरेडी कवर्ड कि मैंने जो मेडिसिन शुरू किया था वो टेक्फिडेरा से शुरू किया था, राइट? और वो था ओरल मेडिसिन. सो 2016 से मैंने लेना शुरू किया था. तो वो सुबह शाम आफ्टर ब्रेकफास्ट एंड आफ्टर डिनर लेना होता था मुझे, दिन में 2 बार. ठीक है. और वो मेडिसिन का कॉस्ट था मोर देन 90,000 अ मंथ. But thankfully for me it was through CGHS I was getting it, so it was for free. So I can understand बहुत महंगा कॉस्ट है दवाई का. So maybe it's not feasible for most of the people to purchase it. तो I'm sure there are some cheaper options also. वो आप अपना न्यूरोलॉजिस्ट से आप चेक कर सकते हो, ठीक है, अगर आपको ओरल लेना है तो. बट ये ओरल मेडिसिन मैंने 1.5 साल तक खाया और उसके बाद आई चेंज्ड इट. आई डिडंट चेंज, डॉक्टर ने चेंज कराया क्योंकि मुझे सूट नहीं कर रहा था. जैसे मैंने प्रीवियस वीडियोस में अगेन आई हैव कवर्ड कि 2017 आई कॉल इट एज अ ब्लैक ईयर ऑफ माई लाइफ बिकॉज मल्टीपल अटैक्स आया था मुझे, राइट? लाइक मे बी 3-4 टाइम्स आई गेस. पूरा साल इतना ज़्यादा एपिसोड्स हुआ मेरा 2017 में कि डॉक्टर को लगा कि नहीं, अब ओरल सूट नहीं कर रहा मुझे. सो ही वांटेड टू चेंज इट. उसके बाद आई गॉट टू नो देयर आर लॉट ऑफ अदर इंजेक्शनेबल ऑप्शंस ऑल्सो. सो ट्रीटमेंट चल रहा था, जैसे मैंने कहा आपको, एम्स से, राइट? सो डॉक्टर भाटिया ने फिर मुझे एक दिन कहा कि आप जाके एक डॉक्टर का नाम दिया था कि उससे मिल लो, वो आपको ऑप्शन समझाएंगे दवाई का, फिर आप डिसाइड करके मुझे बता देना कि कौन सा दवाई आपको चाहिए. मेजरली इट वॉज द इंजेक्शन ही, दवाई मतलब इंजेक्शन यहाँ पे मैं बात करना चाह रही हूँ, राइट? सो मे बी ही वॉज अ रेजिडेंट डॉक्टर. उनके पास एक शीट था, ओके, और वो बंदा मुझे दवाई का ऑप्शन समझा रहा था. और वो समझा ऐसे रहा था लाइक सेल्समैन. ये दवाई का नाम है, इतना कॉस्ट है, इतना ड्यूरेशन में आपका लेना है, एफिकेसी क्या है और कॉस्ट क्या है, टोटली. और हर एक दवाई का कॉस्ट तो छोड़ो, दैट इज कॉस्ट तो था ही, राइट? इट दे वर कॉस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम 30,000 से लेके 50-60 मोर देन 1 लाख ऑल्सो. एंड इंजेक्शंस जो आपको खुद लगाना है, इंजेक्शंस जो आपको डेली लगाना है, इंजेक्शंस जो आपको हॉस्पिटल में जाके हफ्ते में एक बार लगाना है या 3 महीने में एक बार लगाना है या साल में एक बार लगाना है, तो बहुत सारे ऑप्शंस थे. बट जितने भी ऑप्शंस वो मुझे दे रहा था, हर एक दवाई का एंड में एक ही साइड इफेक्ट था, which was either like brain damage, brain hemorrhage. So अब पेशेंट कैसे डिसाइड करे कि उसको कौन सा मेडिसिन चाहिए? कैन यू डिसाइड? अगर कोई आपको ऐसा मेडिसिन का लिस्ट दे दे और बोल दे आपको कि ये मेडिसिन में ब्रेन डैमेज हो सकता है, इस मेडिसिन से ब्रेन में इन्फेक्शन आ सकता है, इस मेडिसिन से ब्रेन हैमरेज हो सकता है, सो दोज वर द साइड इफेक्ट्स. एंड देन दे आस्क यू, अच्छा आप डिसाइड करो. अब आपको मतलब अल्टीमेटली तो यही हुआ ना कि वो बोलना चाह रहा था कि इस दवाई से भी मरोगे, उस दवाई से भी मरोगे, आप डिसाइड करो कौन सा दवाई से मरना है. भाई अब कैसे डिसाइड करें? That was like $1 million question, isn't it? So it was scary as well as it was confused, right? So अब फिर मैं क्या करूँ, समझ नहीं आया कि मैं कौन सा दवाई लूँ. और मुझे डॉक्टर को तो बताना है कि आप मेरा ट्रीटमेंट इस दवाई से शुरू करो. तो मैंने क्या किया, मैंने डॉक्टर द्विवेदी को फ़ोन किया, द फोर्टिस वन हु डायग्नोज्ड मी विथ MS, राइट? ही told me without a second thought, take rituximab. तो मैंने कहा अच्छा, नो क्वेश्चंस आस्क्ड, आई टुक रिटुक्सिमैब. मैं तो डॉक्टर हूँ नहीं, मैं तो वही करूँगी ना जो डॉक्टर सजेस्ट करेगा. मैंने कहा ठीक है, मैं रिटुक्सिमैब लूँगी. सो सिंस 2018 आई हैव बीन टेकिंग रिटुक्सिमैब एंड टचवुड आज तक, सिंस आफ्टर 2018
मुझे एक भी रिलैप्स नहीं हुआ है। तो जितने भी एपिसोड्स मेरे साथ होना था वो 2017 में हुआ, ख़त्म हुआ। 2018 के बाद नाउ वी आर सिटिंग इन 2024, अब तक एवरीथिंग इज स्मूथ, कुछ नहीं हुआ है। बस हाँ, रिटुक्सिमैब आई टेक, राइट। सो इनिशियली डॉक्टर भाटिया ने ये बोला था कि 6 मंथ्स के अंदर ही लेना होगा और 1 ग्राम लेना होगा, ठीक है ना। बट वो मैं लेती भी थी, इनिशियली लेती थी, राइट। 2018 में मैंने लिया भी होगा, बट इवेंचुअली द एपिसोड्स इतना ज़्यादा मतलब कि नहीं हो रहा था और कम ही हुआ ना, ख़त्म ही हुआ। तो आजकल वो सिर्फ मुझे मेंटेनेंस डोज देता है, तो वो होता है एक वायल विच इज़ ऑफ 500 mg। सो 1 ग्राम नहीं लेती मैं आजकल, मैं सिर्फ 500 mg लेती हूँ। सो इट अगेन डिपेंड्स ऑन योर डॉक्टर, ठीक है। सो यू विल हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस, बट हाँ, मैंने जो रिटुक्सिमैब लिया, दिस वॉज द बेस्ट विच सूटेड मी। इसका कॉस्ट अगर आप हॉस्पिटल से लेते हो तो ये 40-45,000 का मिलता है, ठीक है। बट अगर आप डायरेक्ट डीलर से लेते हो तो आई थिंक 20,000 तक मिल जाता है। बिकॉज नाउ दैट आई हैव स्टॉप टेकिंग मेडिसिन फ्रॉम CGHS, तो अब मुझे खुद ही आई हैव टू pay for my medicines, so I obviously I take it from the dealer। but dealer से लेने का मतलब कि प्रॉब्लम ये है कि most of the hospitals they don't allow बाहर का medicine ना, उनको वो बोलते हैं कि भैया आप मेरे ही हॉस्पिटल से आप खरीदो मेडिसिन, और आप हॉस्पिटल से खरीदोगे तो वो 40-45 हज़ार का मेडिसिन का कॉस्ट है, बाहर से लोगे तो 20,000 का। अब यही चीज़ अगर मैं मेडिसिन खरीद के लेके जाऊँ तो एम्स में तो दे विल अलाउ मी टू, दे विल इन्फ्यूज़ मी, राइट, एंड देन इट इज़ ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट। बट द ओनली प्रॉब्लम विद एम्स इज दैट अकेले वो नहीं देते, क्योंकि इट्स अ कीमोथेरेपी, राइट। सो व्हेन आई एम सेइंग रिटुक्सिमैब इट्स अ कीमोथेरेपी, एंड व्हेन आई एम सेइंग इंजेक्शन, वो ऐसा इंजेक्शन नहीं है कि आपको हाथ में लगा दिया या बम में घुसेर दिया एंड यू आर डन, ऐसा नहीं है। इट विल टेक 12 आवर्स, इट टेक्स मी 12 आवर्स। सुबह 9 बजे जाती हूँ मैं और रात को 9 बजे निकलती हूँ, और जब वो ख़त्म होता है तो मैं मतलब चलने के हालत में भी नहीं होती हूँ, सो जब गोवा में थी तो मैं अकेले भी कर रही थी, बिकॉज द हॉस्पिटल वॉज गुड, एंड थैंकफुली द डॉक्टर वॉज नाइस कि शी वॉज अलाउिंग मी टू गेट द दवाई बाहर से भी लाने का, शी वॉज अलाउिंग मी। अब यहाँ पे आई डोंट नो, इन नोएडा आई रियली डोंट नो कि कोई अलाउ करेगा ऐसा या नहीं, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था तो मैं वापस से एम्स ही चली गई थी, बट एम्स में यही प्रॉब्लम होता है दैट यू नीड समबडी, एंड लास्ट ईयर माई कज़न वॉज हियर सो शी अकम्पनीड मी, एंड एम्स में ये होता है कि बीमारियां आप देखते हो ना लोगों का, तो आप खुद भी बीमार हो जाते हो, वैसे ही आप टेंशन में होते हो, और ऊपर से आप ऐसा सिचुएशंस देखते हो तो थोड़ा सा, बहुत थोड़ा ही नहीं, बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग सा हो जाता है। सो आई रियली वुड लाइक टू अवॉइड going and getting my chemo done from AIIMS, but if I don't have option फिर तो कुछ कर नहीं सकते ना। बट यही है कि हाँ, आई वुड प्रेफर कि मेरे को कोई बाहर का हॉस्पिटल मिल जाए जो अलाउ करे मुझे बाहर का मेडिसिन लेके आना, एंड दे वुड जस्ट गिव मी। इफ़ एनी वन ऑफ यू हैव एनी रेफरेंसेस प्लीज़ डू शेयर सो दैट आई कुड गेट इट डन, क्योंकि मेरे पास अभी तक ऐसा कोई आई डोंट हैव एनी नॉलेज कि नोएडा में हो ऐसा कोई हॉस्पिटल्स जहाँ पे बाहर का मेडिसिन ले जाके आई कैन गेट माई कीमो डन, आई डोंट नो। बट हाँ, अगर इफ एनी वन ऑफ यू आर अवेयर ऑफ इट प्लीज़ डू लेट मी नो, आई वुड रियली अप्रिशिएट दैट, या। बट हाँ, इससे पहले 2-3 चीज़ें मुझे करना होगा जो कि मैं आप लोग से भी शेयर कर लूँगी, बिकॉज everyone who is under rituximab, this is a must, right? Doctor will ask you to do your brain MRI first. It's up to him, वो बोलेंगे कि या तो सिर्फ प्लेन MRI करो ब्रेन का, या फिर ब्रेन विद स्पाइन कॉन्ट्रास्ट के साथ, या प्लेन MRI, जो भी है, that's for doctor to decide. And another important test before deciding कि your chemo is due or not is to do CD19 and CD20 का टेस्ट, that's done, that's a blood test। वो ब्लड टेस्ट आई थिंक लास्ट ईयर तक 6,500 का होता था कॉस्ट, इस साल पता नहीं इंक्रीज अगर हो गया हो तो। सो ये टेस्ट करना, और
ब्रेन का MRI करना, ये 2 चीज़ जो है वो मैंडेट होता है. एंड ऑफ कोर्स द नॉर्मल ब्लड टेस्ट लाइक CBC, LFT, KFT वो तो करना ही होता है, राइट. सो ये सारा टेस्ट करके आप MRI का रिपोर्ट लेके आप डॉक्टर के पास जाओगे. ही विल लुक एट द रिपोर्ट, देन ही विल सजेस्ट कि येस योर कीमो इज़ ड्यू, टेक द रिटुक्सिमैब, लो ना लो, ही विल डिसाइड एंड टेल यू. मुझे पर्सनली लग रहा है अभी कि शायद it is due. My body, I feel it's telling me that it is due. So I will have to visit AIMS very soon and meet Dr. Bhatia and get this done. So ये जब तक ये phase होता है ना कि ये ख़त्म नहीं होता, this is like a little toxic and it gets a little scary, because you feel na कि you just want to get it done and then you're done for the rest of the year, for another 9 months rather, not a year, 9 months. अब मैंने ये last year किया था अप्रैल में, so अब फरवरी हो चुका है, राइट. सो मार्च तक तो मुझे करना ही है किसी भी हालत में. आई कांट वेट till 1 year. Yeah, so that is the case. Now I'm feeling the rush. It's about to be 1 year and I have to get this done very soon. So yeah, if any one of you have any idea, अगर कोई है ऐसा हॉस्पिटल्स नोएडा में, please do suggest. It will be of great help to me. I think so. Yeah. So I think that's all for now. So decide your medicine very carefully. I can vouch for rituximab क्योंकि वो मुझे काम किया है, but ज़रूरी नहीं है कि वो सबको काम करे. But as for myself, I can say that is the best thing as of now that has happened to me after being diagnosed with MS. क्योंकि after taking rituximab मुझे एक भी relapses नहीं आया है. So I'm just hoping that it goes on the same way. And that's all for now. I'll cover more in the next week video. Thank you. Take care. Bye bye.